हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं वरुण गंगवानी, आप लोगों का मैकेनिकल टीचर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है आपका 2024 की बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इसी साल से इंप्लीमेंट होने जा रही है। इसके बाद बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग, और फिर आखिरी में मैं आप लोगों के उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे थे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सिलेबस रहने जा रहा है इस साल के लिए आप लोगों के 10th बोर्ड एग्जाम्स का। तो सिलेबस में कुछ भी चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, बट हाँ बुक्स में थोड़े से बदलाव जरूर किए गए हैं। जो बुक्स 2023 के स्टूडेंट्स ने पढ़ी थी, वो बुक्स में थोड़े से चेंजेस हुए। जो उनके लिए अनयूज्ड क्वेश्चंस थे, या कह सकते हैं जो उनका डिलीटेड पोर्शन था, जो उनको भी एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला था, वो पोर्शन अब आप लोगों की बुक से हटा दिया गया। तो आप लोगों को, ये मेरी राय है कि आप लोगों को नई बुक्स अब परचेस करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बड़े भाई बहन या अपने दोस्तों से पिछले साल जो उन्होंने पढ़े भी रहते हैं उनकी बुक हम यूज कर लेते हैं, बट इस साल आपको न्यू बुक्स परचेस करनी चाहिए, क्योंकि न्यू बुक्स में वो पोर्शन हटा दिया गया है जो पोर्शन आपको इस साल सिलेबस में नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। तो रैशनलाइज्ड कंटेंट इस बुक के ऊपर लिखा गया है, बार बार ये वर्ड मेंशन किया गया है। तो कई बच्चों को डाउट आता है कि सर ये रैशनलाइज कंटेंट का क्या मीनिंग होता है। तो रैशनलाइज कंटेंट का मतलब होता है कि वो कंटेंट हटा दिया गया है जो कंटेंट अनयूज्ड था, या जो रिपीटेटिव था, या हो सकता है जैसे कोई बातों को 2 बार लिखा गया हो, एक्सप्लेन 2 बार किया हो गया हो अलग अलग तरीके से, तो उसको हटा के अब एक ही बार प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया गया। तो चीजें थोड़ी सी बदली गई है, बट चैप्टर्स नहीं बदले। जी हाँ, चैप्टर्स पूरे वही के वही है। तो मेन मेन जो चीजें हैं वो सारी वही है, सिर्फ जो अनयूज डेटा था वो आपका वो बुक से हटा दिया गया। अब दूसरा सवाल आता है कि सर क्या नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो इसी ईयर से इंप्लीमेंट होने वाली है, क्योंकि हम कई जगह पर यूट्यूब पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर भी रहे हैं, और कहीं आपको अपडेट्स भी देखने के लिए मिल रही है। तो जी हाँ, चेंजेस होने वाले, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने वाली है, लेकिन कोई ड्रास्टिक या बड़ा कोई एकदम ऐसा चेंज नहीं होने वाला है कि आपकी सीधा बुक ये हटा के कोई नई बुक आ जाएगी। इस तरीके के कोई एकदम मेजर चेंजेस नहीं होने वाले। अगर चेंजेस होते भी हैं तो धीरे धीरे होंगे। तो आप लोगों के लिए इस साल में जो भी चेंजेस होते हैं वो सीबीएसई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे धीरे धीरे करके डिक्लेयर कर सकता है। जैसे इन्होंने अभी कल एक सर्कुलर रिलीज किया था, उस सर्कुलर में लिखा गया है कि आप लोगों का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होने वाला है। तो पैटर्न में क्या चेंजेस होंगे, इसके प्रीवियस ईयर में 2023 में जिन्होंने पेपर दिया है उन बच्चों के लिए केस बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ये पूरे मिलाकर के 60% के हुआ करते थे, और अब आप लोगों के लिए ये केस बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मिलाकर के 70% पेपर का कवर करेंगे। उनके लिए 40% लॉन्ग और शॉर्ट आंसर आया करते थे, तो आपके लिए अब ये सिर्फ 30% लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स आएंगे। अभी कुछ बच्चों के लिए खुशखबरी हो सकती है, किसी के लिए ये बुरी खबर भी हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे रट्टा मारते थे उनका अब नुकसान होने वाला है। अब रट्टाफिकेशन पे अपना एजुकेशन सिस्टम अब आगे नहीं चलने वाला। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने एक बार पढ़ी हो तो उसमें ये पॉइंट्स अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है कि उनको इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करना है जो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके की एबिलिटी को बच्चों के अंदर बिल्ड करता हो। और इसके पहले का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चलते आ रहा था उसमें बच्चा ज्यादातर बस क्वेश्चंस के आंसर को रट्टा मारते थे, वही पेपर में आ जाते थे और बच्चे वही सॉल्व करके आ जाते थे, और ऐसे कर करके कई बच्चे हाई स्कोर तो कर लेते लेकिन आगे चल के लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते थे। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जॉब ओरिएंटेड आगे बच्चों को बनाने के लिए कि वो अच्छे से जॉब्स कर सके, या फिर अगर कुछ नया भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी तरीके के बिल्ड हो पाए। तो इस चीज के लिए अब अपन जो बात कर रहे थे कि पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हुए, तो पेपर पैटर्न का मेजर चेंज मैंने आपको बता दिया। जो हुआ था पहले 20 + 40 60% जो पहले केस बेस्ड और एमसीक्यूज मिलाकर के आया करते थे, वो अब हमको मिलेंगे 70%।
साथ में जो 40% पहले आया करते थे लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स, वो अब सिर्फ 30% आएंगे। तो ये पेपर पैटर्न के चेंजेस हो गए। ये कल ही सर्कुलर जारी हुआ था सीबीएसई की तरफ से, तो मैंने आपको ये शॉर्ट में बता दिया। पूरा जो सर्कुलर है मैंने अच्छी तरीके से रीड किया, उसमें से जो मेजर पॉइंट्स थे आपको बता दिए। साथ में 6th क्लास से 8th क्लास तक के भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस किए गए। तो उन लोगों के लिए एक स्किल सब्जेक्ट जो है वो उनके लिए एक एडिशनल आ गया है, जिसमें 33 सीबीएसई ने 33 चॉइस दी है बच्चों को। उसमें से वो कोई भी स्किल सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद और भी कोई अगर एक्स्ट्रा स्किल सब्जेक्ट्स वो लेना चाहे तो वो भी वो ले सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग पूरा अगर आपको पढ़ना है सर्कुलर, तो आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन था वो आप लोगों के क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट में इसके प्रीवियस वीडियोस में करे थे। तो एक अंकित मालवीय बच्चा है जो मुझसे पूछ रहा है कि सर एमपी बोर्ड ने भी बुक्स बदल दी है क्या? तो इसका आंसर है नो, बुक्स एमपी बोर्ड ने अभी तक के बदली नहीं है। इन केस अगर वो बदलती है तो वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर करेंगे। अभी तक के उन्होंने ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। आपको जवाब देने के पहले मैंने एक बार कंफर्म भी कर लिया बोर्ड पे, बोर्ड के जो टोल फ्री नंबर होते हैं उस पर कॉल करके मैंने एक बार पूछा है, तो भी उन्होंने यही कहा है कि अभी तक के ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर बुक्स बदलती भी है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद परशुराम जी ने पूछा है सर आप यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे? जी हाँ, मैं सिर्फ अभी यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा। मैं कोई भी अदर एप्स पे या कोई दूसरा ऑफिशियल वेबसाइट्स पे नहीं पढ़ाता हूँ। सिर्फ जो भी अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं पूरा हम यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे। इसके बाद टेक गर्ल ने पूछा है कि सर आप साइंस भी पढ़ाओगे क्या? तो बेटा अभी मैं साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले हम सिर्फ मैथ्स पे फोकस करेंगे। मैथ्स अगर हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली चलता रहा तो फिर हो सकता है कि कुछ मंथ्स बाद हम साइंस के लिए भी स्टार्ट करें, बट अभी अपना मेन फोकस सिर्फ मैथ्स पे ही रहेगा। इसके बाद सीमा फिरदौस ये हमसे कह रही है कि सर मैथ्स और साइंस मेरा बहुत वीक है, तो एटलीस्ट नहीं हेल्प मी टू अचीव 95%। तो बेटा इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ यूट्यूब पर। मैं आप लोगों को इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो ज्यादा अपनी एडवर्टाइज ना करते हुए आप लोगों के भले की बातें तुरंत मैं आपको बताने पे फोकस कर। जैसे मैंने आज आपको 2-3 चीजें बता दी कि सिलेबस चेंज हो रहा है कि नहीं, आपका पेपर पैटर्न कितना चेंज होने वाला है, आपकी बुक्स क्या चेंज हुई है। अब इन्हीं बातों को बताने के लिए कई ऐसे चैनल्स हैं जो पूरा आपका हाफ एन आवर या 1 आवर की वीडियो क्रिएट करके आपका उतना टाइम ले लेते हैं। बट मेरा यही फोकस रहने वाला है कि मैं आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट कम से कम टाइम में प्रोवाइड कर दूं। तो अब अपन इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां कुछ और बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और 10 तारीख को याद रखिएगा, 10 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मैथ्स की क्लासेस। तो मिलेंगे फिर अपन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।